हाय डियर ऑल, वेलकम टू माय चैनल अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। सो डियर ऑल कंट्रीमैन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट काइंडली वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल, सो प्लीज़ डोंट मिस। आज का जो टॉपिक है वो है कि ये देश आपकी अमानत है, इस देश को आप ही बचा सकते हो। सो मेरा सब लोगों सारे भाइयों से अनुरोध है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद एक तो आपके आंसू आ जाएंगे आंखों से, और दूसरा आपके अंदर एक अवेयरनेस, एक जागरूकता पैदा हो जाएगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भाइयों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो चुके हैं। भाइयों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम 34 करोड़ देशवासियों का एक परिवार था। उसके बाद जब 1951 में देश में पहली बार जनगणना हुई, उस वक्त हमारी आबादी 36 करोड़ से ऊपर जा चुकी थी। उसके बाद 2011 में फिर हुई जनगणना। उसके बाद हमारी देश की आबादी 121 करोड़ के पार पहुंच गई थी। और आज की डेट में आधार कार्ड के हिसाब से देशवासियों की जनसंख्या, मतलब परिवार भी कह सकते हैं हम लोग कि हमारा एक परिवार, देशवासियों का परिवार 137 करोड़ का हो चुका है, इससे ऊपर ही होगा। भाइयों, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम पे क्या था कि एक अंदर खुशी तो थी कि हमारा भारत देश आज़ाद हो गया, बट दूसरा क्या था कि हमारा जो देश था 2 हिस्सों में बंट गया था, उसका एक दुख भी था। उसके बाद क्या था, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारे भारत की स्थिति ऐसी थी कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही पढ़ सकते हो, गूगल पे जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या हुआ कि जब महायुद्ध चीन के साथ भारत का हुआ, एक तो भारत की स्थिति बहुत ख़राब थी उस समय, फिर भारत चीन से हार गया था क्योंकि स्टेबल नहीं हुआ था उस टाइम पे। जब भारत चीन से हारा, उसके बाद हुआ क्या कि जब भारत ने अमेरिका से सपोर्ट मांगी, उस समय अमेरिका ने कोई सपोर्ट नहीं किया भारत का। पता है क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान को एक स्टेबल कंट्री समझ रहे थे। दोस्तों, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटिश कंट्री यही सोच रही थी कि पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री है, क्योंकि वहाँ एक ही रिलीजन है, एक ही धर्म के लोग हैं, और उन्होंने उस समय पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जबकि भारत को कोई सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो लोग यही सोच रहे थे कि भारत देश में कई रिलीजन हैं, कई तरीके के धार्मिक लोग हैं, और एक ना एक दिन भारत में विद्रोह होगा। और भाइयों, अब आज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया पे जाके देखो
हर सोशल मीडिया पे आप देखोगे हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म को नीचे दिखाने में लगा हुआ है और मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म को। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई ग्रंथ उठा के पढ़ा नहीं होगा, पूरा नहीं पढ़ा होगा। अगर मैं हर धर्म की बात करूं तो क्लियर लिखा पड़ा है कि अल्लाह, राम, रहीम, वाहिगुरु सिर्फ एक ही है। इसका प्रमाण है, आप देख सकते हो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि धर्म के नाम पे झगड़ा ना करें और ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पे बिल्कुल सुनना बंद कर दें जो देश के नाम पे, जो धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं। क्योंकि धर्म जोड़ना सिखाता है, लड़ना नहीं। आज भाइयों बहुत ज़रूरत है सबको एक होने की, नहीं तो कोई बाहर वाला हम देशवासियों का फ़ायदा उठा ले जाएगा। ज़रा सोचो, जो लोग भारत की सीमा पर खड़े हुए हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, अगर उनके मन में भी कहीं यही पैदा हो जाए हिंदू मुसलमान, तो क्या होगा देश का। ना जाने कितने लोग शहीद हुए हैं सीमा पर लड़ते हुए, और ना जाने कितने हिंदू थे और ना जाने कितने मुसलमान थे। सुनो, जब इस ऑडियो को सुनो, जब 1962 में भारत चीन से हारा था, कितने ही शहीदों की लाशें बिछी हुई थी और उन लोगों ने जैसे मूर्ख लोगों के लिए अपनी जानें दे दी थी, जो आज सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमान लोग कर रहे हैं। आज समझने की जरूरत है अपने धर्म को, अपने धर्म के प्रति पक्के रहो। परमात्मा ने जिस इंसान को जिस धर्म में भेजा है उसके लिए वो ठीक है। परमात्मा का फरमान, सो क्यों मंदा आंखें जित जम्मे राजान। भाई तू कौन होता है उसे बुरा बोलने वाला, जब जिसे परमात्मा ने बना के भेजा है। जो आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सुनो ये गाना जो लता मंगेशकर जी ने सन 1962 में शहीदों के लिए गाया था। याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भाइयों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह गीत पसंद आया होगा। भाइयों, जब 1962 में भारत चीन से हारा था, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद भारत की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए एक नेशनल डोनेशन फंड की स्थापना की थी, जिसमें कि सारे देशों ने काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में, और उस समय भारी मात्राओं में सारे देशवासियों ने सोने, चांदी, कैश भारी मात्राओं में मदद करी। और आप हैरान रह जाओगे, सबसे ज़्यादा जो मदद मिली थी वो पंजाब से मिली थी, जिसमें काफ़ी केजी में सोना और कैश दिया गया था। सबसे ज़्यादा जो डोनेशन आया था वो पंजाब की धरती से आया था। अब सोच के देखो, हम धर्म के नाम पे यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, जब बात आती है कि देश को बचाने की तो सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। फिर जो धर्म के नाम पे लड़ने वाले हैं वो सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। तो मेरी यही है कि आप सब लोगों से रिक्वेस्ट के धर्म के नाम पे लड़ना बंद करें। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब भारी मात्रा में लोगों ने डोनेशन दिया, उसके बाद भारत की स्थिति काफ़ी हद तक ठीक हुई। यही नहीं, उसके बाद सन 1965 में
दोबारा युद्ध हुआ था चीन से, और चीन को बहुत बुरी तरह से भारत ने हराया था। भाइयों, कहने का मतलब बार बार यही है कि लड़ाइयों को बंद करके एक अच्छे देशवासी बनने की सोचें। आज बहुत ज़रूरत है सब लोगों को। सोच के देखो, अगर हम ही आपस में लड़ेंगे तो इस देश को कौन बचाएगा। आओ इस गीत को सुनो जो सन 1982 में रिलीज हुआ था। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में ये जहर ना तुम घोलो। जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा गाँव जो बनता है गोली से, पर वो गाँव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से। तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तोड़ो
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है। इस माटी से पूछो क्या भाषा क्या इसका मजहब है, फिर मुझसे बात करो मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आशा करता हूँ भाइयों कि कुछ क्रांति आपके अंदर पैदा हो गई होगी। भाइयों, आप सबसे अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसे लोगों को बिल्कुल मत सुने जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं धर्म के नाम पे। धर्म जोड़ता है, बार बार एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, आप अपने ग्रंथ खोल के देखो। धर्म ने सिर्फ जोड़ना ही सिखाया है। ये इंसान का जन्म बड़ा अनमोल है भाइयों, इसको ऐसे मत गवाओ। धन गुरु नानक देव जी का फरमान, भई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलड़ की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। भाइयों, आज जरूरत है अपने अपने ग्रंथों को खुद उठाकर पढ़ो, विचारो। चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म हमेशा जोड़ना सिखाता, तोड़ना नहीं। और जो लोग तोड़ते हैं वो कभी जुड़े ही नहीं अपने धर्म से, समझा ही नहीं होगा अपने धर्म को। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे लोगों को ना ही सुने, ना ही ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। आपका परिवार है, आपको खुद ही पालना पड़ेगा। सारे धर्म के लोग पीछे हट जाएंगे। इस पॉलिटिक्स का शिकार मत बनो। सब पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स से दूर रहो। भारत देश मात्र एक ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं, और कोई ऐसा देश नहीं है भाइयों। आप सबसे अनुरोध है कि अच्छे से रहो, अच्छे नागरिक बनो। भारत देश जैसा देश शायद कोई है इस धरती पे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, समझो अपने देश को। आज जरूरत है एक दूसरे की हेल्प करने की। जरा सोच के देखो, जब बंदा एक हॉस्पिटल में होता है, जब उसे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो कौन से ब्लड चढ़ाया जाता है? उस समय पूछा जाता है कोई कि भाई हिंदू ही चाहिए या मुसलमान चाहिए? आप खुद सोच के देखो। आज के डेट में हर बंदा समझदार है, अपना दिमाग लगाएं और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें जो धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा भारत देश अच्छी स्थिति पर रहे। धन्यवाद।